हमारा ज्योतिषीय आकृति हमारे शरीर की जो है वो ब्रह्मांड से मिलती जुलती है। तो ब्रह्मांड के सभी तत्व हमारे शरीर में विद्यमान हैं। इसीलिए हमारे हाथों में हम अपने ग्रहों का स्थापन करते हैं। सूर्य कहाँ है, चंद्रमा कहाँ है, राहु कहाँ है, केतु कहाँ है, मंगल कहाँ है, और उसी के आधार पर हम ये अपने हस्तरेखा का अध्ययन करते हैं। तो इनकी के जो पामिष्ठ हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि किस ग्रह का कहाँ पर्वत है, और अगर वो कमज़ोर है तो वो ग्रह कमज़ोर होगा, यदि वो उन्नत है तो वो ग्रह उन्नत होगा। तो ये पामिस्ट्री भी उसी से निकली है। इसी तरह से जो हमारे टैरो रीडिंग जो कहते हैं, ये हमारे बहुत सारी जो हमारे यहाँ पर जो जैमिनी शास्त्र आदि रहे हैं उन्हीं का ही एक विस्तार रहा है। और जैमिनी मुनि बहुत अच्छे हमारे यहाँ ज्योतिषी हुए हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि आज की जितने भी विधाएं हैं इनका आधार वैदिक ज्योतिष है। इसलिए हम वैदिक ज्योतिष को सीखने के लिए ही सबसे पहले बल देते हैं। यदि ये सीख लिया तो हमें सारे शास्त्र अपने आप ही प्रकट हो गए। अब वैदिक ज्योतिष को हमने कितने भागों में बांटा है। मैंने कहा त्रिस्कंद ज्योतिष है। एक सबसे पहले संगीता, सबसे पहले क्षमा करें सिद्धांत ज्योतिष, दूसरा होरा शास्त्र और तीसरा संगीता। तो सिद्धांत ज्योतिष में ग्रहों का गणित हम देखते हैं, जिसके आधार पर हम उनकी स्थिति निर्धारित करते हैं। उसी के आधार पर आज आप देख रहे हैं हम अपने ग्रहणों की गणना करते हैं और जो समय बता देते हैं वही उसी समय पर ही ग्रह अपने स्थान पर पहुंचते हैं और वो ग्रहण होता है। इसी तरह से और बहुत सी घटनाएं हैं जो ग्रहों के प्रभाव से होती हैं। तो ये इसकी गणना है, कैलकुलेशन है, वो संगीता सिद्धांत ज्योतिष के आधार पर होती है। दूसरा है होरा शास्त्र। होरा है ये जो जीव जगत है, उस जीव जगत के बारे में जानने के लिए है, जिसमें केवल मनुष्य ही नहीं है, पशु भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, पक्षियाँ भी हैं। सारा जो हमारा इकोलॉजिकल वातावरण है वो सब उसी होरा शास्त्र के अंतर्गत आता है। पर आज क्योंकि हम पशुओं के बारे में, पक्षियों के बारे में सब अध्ययन नहीं करना चाहते, इसलिए केवल हम अपने से संबंधित रह गए हैं और केवल हम अपने भाग्य के बारे में जानना चाहते हैं। तो ये उसके जन्म के आधार पर कुंडली बनाई जाती है। कुंडली के द्वारा हम उनके भाग्य का निर्धारण करते हैं, क्योंकि कुंडली भी उसके पूर्व जन्म के प्रारब्धों का एक चित्र है और उसी के आधार पर हम उसका आगे भविष्य जानते हैं। तो ये हमारा होरा शास्त्र का काम है। तीसरा है संगीता शास्त्र। संगीता शास्त्र एक बड़ा समाज शास्त्र जिसको आप कह सकते हो, एनवायरमेंटल साइंस भी आप इसको कह सकते हो। ये सब जो आज किसी भी ज्योतिष में नहीं जाना जा सकता। वर्षा होना, आज के जो वैज्ञानिक हैं वो केवल 3-4 दिन पहले का हमारा मौसम बता सकते हैं, उससे बाद का बता सकते हैं, 3-4 दिन बाद का, और उसके आगे नहीं है। हम यहाँ पर बैठे बैठे ज्योतिष शास्त्र की गणना के द्वारा वर्षों का हिसाब आपके सामने रख सकते हैं। कब वर्षा होगी, कब सूखा पड़ेगा, कब ग्रहण पड़ेंगे, ये सब हमारे ज्योतिर्गणित की कैलकुलेशन है। इसके आधार पर हम ये सब जानते हैं। तो वो संगीता शास्त्र है। आज जो युद्ध आदि हो रहे हैं इसका भी विवरण हमारा ज्योतिष शास्त्र देता है, और पैदावार कैसी होगी और हमारे
जो जीवन है वो किस प्रकार से चलेगा, जल की कमी रहेगी, जल की अधिकता होगी, भूचाल कब आएंगे, ये सब चीज़ निर्णय हम संहिता शास्त्र के आधार पर करते हैं। और इसका आगे और विस्तार हुआ, वो चौथा स्कंद है मुहूर्त शास्त्र, वो भी मुहूर्त स्कंद है। मुहूर्त में हम देखते हैं कि सब समय पर किए हुए सब काम सफल नहीं होते, किसी विशेष मुहूर्त में किए हुए काम सफल होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर भारतीय परंपरा में हर नक्षत्र के साथ कुछ विशेष व्यवसाय जुड़े हुए हैं, कुछ विशेष काम जुड़े हुए हैं। आप मान लीजिए आप कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो किस नक्षत्र में करना है, आप बच्चों का विवाह करना चाहते हैं तो किस नक्षत्र में करना है, आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो किस नक्षत्र में खरीदोगे। तो ये सब चीज़ ज्ञान हम नक्षत्रों के आधार पर करते हैं, ये मुहूर्त शास्त्र है। और उस मुहूर्त के आधार पर ही हमारे व्रत और त्यौहार निर्धारित होते हैं। और एक और भी शास्त्र है शकुन शास्त्र। शकुन शास्त्र में कुछ लोग इसको अंधविश्वास मान लेते हैं, पर वो ऐसा नहीं है। किसी विशेष परिस्थितियों में किसी विशेष घटना का घटना किसी आगामी घटना की सूचना दे रहा है। आपने देखा होगा कि कुछ पक्षी जब रेत में स्नान करने लग जाते हैं तो हमारे किसान लोग अनुमान लगा लेते हैं कि वर्षा आने वाली है। तो ये ऐसे लक्षण देख करके, इसको शकुन शास्त्र को आप लक्षण शास्त्र भी कहते हो, जिसके आधार पर हम ये निर्धारित करते हैं कि इसका हाथ में क्या चक्र बन रहे हैं या इसके तिल कहाँ हैं। तो ये सब भिन्न भिन्न प्रकार के जो हमारी कहना चाहिए ज्ञान है, उन सब का आधार वही वैदिक ज्योतिष है। इसलिए जितने भी आजकल ज्योतिष की विधाएं चल रही हैं या ज्योतिष के शास्त्री हैं, वो कहीं ना कहीं उसी वैदिक ज्योतिष से जुड़े हुए हैं और उसकी ये प्राचीनता है।